हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ये एक चीज़ अगर आप घर ले आते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान शिव केवल भक्त के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल ही काफ़ी है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो उसके कष्टों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। इनकी कृपा से कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है, आपका घर भी सुख समृद्धि से भरा रहता है। शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाने से आप भी हर तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ये चीज़ें अगर घर ले आते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होने देंगे भोलेनाथ। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग कहा गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल ना करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित ना करें, ऐसा करना अशुभ होता है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्र अभिषेक करते वक्त भी खड़े ना रहें। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें। दोस्तों, जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली रहकर रखें, इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद चंदन से शिवलिंग को ओम नमः शिवाय लिखें। इसके बाद शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। फिर शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को अपने सीधे हाथ से उठाएं और घर ले आएं और घर के मंदिर में रख दें। इस उपाय से न केवल काम में तरक्की मिलेगी, साथ ही घर में सुख शांति भी कायम रहेगी और आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, झगड़े लड़ाई कभी नहीं होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म सनातन धर्म में बेलपत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा करने के दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। दोस्तों, बेलपत्र होने के साथ साथ काफ़ी सारे औषधीय गुणों से भी बढ़ा हुआ है। इसके खाने से हमें काफ़ी सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए आज हमारा ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी सारा लाभ मिलता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर आप बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो आपको सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना चाहिए। अगर आप खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और आप छोटी मोटी जैसे कि सर्दी, जुकाम आदि बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर आपके पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, जैसे कि गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी आदि की समस्या है, तो ऐसे में आपको सुबह के समय खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखने हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए और दिल से जुड़ी बीमारी से दूर रहने के लिए आपको बेलपत्र खानी चाहिए। अगर आप सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको दिल से जुड़ी बीमारी से छुटकारा मिलता है, साथ साथ आपका दिल स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। अगर आपका शरीर
हमेशा गर्म रहता है या फिर आपके शरीर की तासीर गर्म है, तो ऐसे में आपको बेलपत्र खानी चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करती है। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शरीर पूरे दिन ठंडा रहता है और आपको गर्मी का काफ़ी कम एहसास होता है। गर्मी के मौसम से बेलपत्र खाना काफ़ी लाभदायी होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को भी ब्लड शुगर लेवल है, यानी कि ब्लड शुगर है, तो ब्लड शुगर लेवल में फ़ायदे होते हैं बेलपत्र खाना। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ है और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण रखने के लिए बेलपत्र काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप सुबह उठकर रोज़ाना खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज़ की बीमारी में भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार आपको हम बताते हैं। फूल, अगर आप केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हल्दी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। रोली और कुमकुम भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। यह विष्णु प्रिय लक्ष्मी का सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर रोली और कुमकुम चढ़ाने से भी बचना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से भी बचना चाहिए। बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं मानी जाती है। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुण्य चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों में बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाने पर इसके चूर्ण को चुराने का विधान भी है। दोस्तों, बेलपत्र को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें निहित इगोलिन व इगोलेनिन नामक क्षार तत्व और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यह चतुर्मास में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी निजात दिलाती है। ये गैस, कफ और अपच की समस्या को दूर करने में सक्षम है। इसके अलावा यह कृमि और दुर्गंध की समस्याओं में भी फायदेमंद है। प्रतिदिन 7 बेलपत्र खाकर पानी पीने से स्वपन दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यह एक औषधि के रूप में भी काम आती है। दोस्तों, मधुमेह के रोगियों के लिए बेलपत्र रामबाण इलाज है। मधुमेह होने पर 5 बेलपत्र 5 काली मिर्च के साथ प्रतिदिन सुबह के समय खाने से अत्यधिक लाभ होता है। बेलपत्र के प्रतिदिन सेवन से गर्मी बढ़ने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। भक्त को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। कुछ विशेष तिथियों पर बेलपत्र को तोड़ना वर्जित होता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति पर बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, 7 सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें शिव जी का वास माना जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।